हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही मंगल भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रशंसित होंगे, खुश होंगे। फॉलो सब्सक्राइब करना न करना ये आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, यही हमारी अर्जी है। तो आइए चलते हैं। जैसा कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो उसका सीरियल से आज जो है दंपति की गाथा है 121 111 121 और पाप वर्ग की 6वीं गाथा है। तो चलते हैं। आओ सुनाए हम तुमको सबको, आओ सुनाए हम तुम सबको दंपति की एक कहानी। 121 गाथा दंपति की है और पाप वर्ग की है 6वीं। छोटी सी गलती हो जाए, छोटी सी गलती हो जाए, उसको छोटा मत लेना या उसको छोटा मत समझना। छोटे छोटे कर पाप कर्म, कभी घड़े को पूरा मत भर लेना। छोटे छोटे कर पाप कर्म, कभी पूरे घड़े को मत भर लेना। इसका सारांश तो ये था। तो आइए चलते हैं उस घटना की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस उद्देश्य तरफ। किस उद्देश्य को लेकर तथागत समक्ष बुद्ध ने इस गाथा को कहा है। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत वने अनाथ पिंड कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जैतवन आराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की कथा है कि क्या होता था। भिक्षु संघ में 227 सील होते हैं भिक्षु के, सामने के 10 सील होते हैं, 75 से एक ही होते हैं, है ना। तो जैसे कि कोई एक आधा छोटा मोटा गलती हो गई, सील टूट गया, विनय टूट गया, नियम टूट गया, तो भिक्षु संघ उनको दंडित करता था, दंड देता था। तो भिक्षुओं में चर्चा चली कि भाई छोटी छोटी सी कोई गलती हो गई, अगर कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी गलती हो गई, छोटा सा सील टूट गया, तो इससे तो दंड नहीं मिलना चाहिए, क्यों गलती थोड़ी सी तो है। ये चर्चा जब भिक्षुओं में चली, तो चलते चलते जो है तथागत समय संबुद्ध के कानों तक ये बात पहुंच गई। उसी समय तथागत समय संबुद्ध ने समस्त भिक्षु संघ को एकत्रित करके और धर्म देशना के देने के उद्देश्य से बैठाल करके और विनय का नियम बताया। और नियम बताने के पश्चात और कहा, उसी समय पे ये गाथा को कहा है तथागत समय संबुद्ध ने। कौन सी गाथा है सुनिएगा। मावमन्येथ पापस, मावमन्येत पापस नमन्तं आगमे सति उदबिन्दुनि पातेन उदकम्भोऽपि पूरति बालो पूरति पापस थोक थोकम्पि याचिनं। मावमन्येत पापस न मंतं आगमस्ति उदबिन्दुनिपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति बालो पूरति पापस्य थोक थोकम्पि आचनं। कि कोई अगर छोटा सा पाप कर्म किया, छोटा सा गलती की, नियम तोड़ा, विनय तोड़ा, तो उसमें दंडाभिषेक में अगर दंड नहीं मिला, सजा नहीं मिली, तो वो छोटे छोटे करके कितने पाप कर्म करता रहेगा। इसी प्रकार से
अगर जैसे कि मान लो बारिश हो रही है और बारिश खूब तेज हो रही है, आग खुले में घड़ा रखा है, उसमें अगर एक एक बूंद पड़ रहा है, एक बूंद से तो घड़ा नहीं भर जाएगा। लेकिन लगातार बारिश पड़ती, चाहे हल्की बारिश हो गई और घड़ा खुला रखा रहा, तो थोड़े थोड़े करके एक एक बूंद करके किसी न किसी दिन वो घड़ा पूरा भर जाएगा बारिश में। इसी प्रकार से अगर जो छोटा सा पाप कर्म हुआ, छोटी सी गलती हुई, छोटी सी मिस्टेक हुई, थोड़ा सा विनय टूटा, नियम टूटा, सील टूटा, तो उस पर कोई ध्यान न दिया गया, चेतना जागृत न हुई, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे पाप कर्म करते करते एक दिन घड़ा भर जाएगा। फिर पाप का विपाक मिलेगा, फल मिलेगा, तब बहुत बड़ा दुख होगा। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, भिक्षुसंघ को, कि कोई भी छोटा पाप कर्म को छोटा मत समझिएगा, उसको छोटा में मत लेना, थोड़े में मत लेना, उसको बड़ा समझो कि आज छोटी सी गलती हो गई, कल बड़ी हो सकती है। उसी गाथा का अर्थ यही है कि वह मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा मत सोचना कि इसका पाप का फल मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा मत सोचना। ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना ही करना होगा। जैसे पानी की बूंद से गिरने से घड़ा भर जाता है एक एक बूंद से, ऐसे ही मूर्ख थोड़ा थोड़ा पाप संचय करके, पाप कर्म करके और घड़े को पूरा भर लेता है। फिर जब दुख मिलता है, जब उसका परिणाम मिलता है, उसका फल मिलता है, तो दुखी होता है, छटपटाता है, विचलित होता है कि अब मैं कैसे बचूं इससे। अरे भाई, जो तूने बीज बोए हैं उसी का तो परिणाम है, जो तूने कृत्य किए हैं उसी का तो फल मिल रहा है। जैसे संस्कार बनाए हैं वैसा ही अब संस्कार मिल रहा है? तो थोड़े से थोड़ा भी पाप कर्म करना अनुचित है। अगर बाई चांस थोड़ा सा, ये पाप बग है ना, ये पाप कैसे चढ़ता है, थोड़ा सा पाप कर्म करोगे ना, तो वो भी बहुत बड़ा समझिएगा। और आइंदा ना हो जाए। हमारे परिवार में लौकिक उदाहरण दे रहा हूं कि कोई परिवार में अगर कोई बच्चा थोड़ी सी गलती करता है, अगर उसको वहां पर नहीं डांटा गया, उसको वहां पर सजा नहीं दी गई, उसको वहां पर कंट्रोल नहीं किया गया, तो आगे चल के वो और भी गलतियां करेगा। ये तुमने छोटी छोटी सी गलती, चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कदापि नहीं सोचना, तो वो आगे गलतियां करते करते बड़ी गलतियां करने लगेगा। बड़ी गलतियां कैसे? जब पाप का घड़ा भर जाएगा एक एक बूंद से, थोड़ी थोड़ी गलती करते 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 पूरा घड़ा भर जाएगा, फिर वो विपाक मिलेगा। तो वो उसको भी दुख मिलेगा और तुम्हें भी, तुम्हारे परिवार को भी दुख मिलेगा, उसके परिवार को दुख भी मनाएगा। जैसे हमने उस दिन समझाया था पाणातिपाता के बारे में कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पतंग समाधि, मतलब प्राणी हिंसा न करना। और अगर किसी ने प्राणी हिंसा कर दी, किसी ने किसी मर्डर कर दिया, कंट्रोल से बाहर निकल गया, तो क्या होगा? नामदर्ज रिपोर्ट हो गई, वो तो भागता भागता घूम रहा है, पुलिस आएगी, कहां ढूंढेगी? घर पे। पूरे परिवार परेशान, दुखी, आप भी दुखी है, भागता फिर रहा है, भूखा प्यासा, छुपता घूम रहा है, और पूरा परिवार दुखी कि रोज रोज पुलिस धमकाती है, बुलाती है, कहां है? उसके पश्चात किस किस को दुख मिलेगा? उसके जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सलाई हैं, सहपाठी हैं। उसके दोस्त कौन थे, उसके मित्र कौन से, उसके फ्रेंड कौन थे, उनको पूछेगा, उनके घर पे दबिश देगा, तो दोस्त भी दुखी। फिर वहां भी नहीं मिला तो क्या पूछेंगे कि भाई तुम्हारी रिश्तेदारी कहां कहां है, उन रिश्तेदारियों पर दबिश, अब वहां पर दबिश दी तो रिश्तेदार भी दुखी है ना। तो थोड़ी सी गलती के पीछे
बड़ी गलती कर जाता, थोड़ी थोड़ी गलती करते करते। तो ऐसी मिस्टेक न करना, ऐसे पाप कर्म न करना। ये अगर उसको वहां पर सजा नहीं दी गई, वहां पर नहीं डांटा गया, वहां पर चेतना उसको नहीं दी गई, तो वो थोड़ी थोड़ी गलती करते कई बड़ा गलती भी कर बैठेगा। इसीलिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को कहा है। इसी शब्द में अपनी वाणी बनाता। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशस्त हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।